हेलो एवरीवन, मैं राहुल सिंह फिजिक्स क्लासेस से। आज हम लोग बात करेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में। ओके, आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। ठीक, चलिए आज हम लोग बात करते हैं पोटेंशियोमीटर के बारे में कि पोटेंशियोमीटर किसी सेल का विद्युत वाहक पल अथवा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का उपकरण है। ओके, मैं फिर एक बार बात करता हूं कि विभवमापी किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने का एक उपकरण है। विभवमापी एक ऐसे वोल्ट मीटर की भांति व्यवहार करता है जिसका अपना प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा इंग्लिश में डिफाइन करें। अभी हमने जो डिफिनेशन बताया उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, अब इसी को थोड़ा सा इंग्लिश में डिफाइन कर देते हैं कि एन इंस्ट्रूमेंट for measuring an electromagnetic force by balancing it against the potential difference produced by passing a non-current through a non-variable resistance. ओके, अब बात करते हैं पोटेंशियोमीटर का। तो हो गया हमारा कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है। अब इसके पोटेंशियोमीटर का संरचना कैसा होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इन्हीं के बारे में बात करते हैं। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। चलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं कि पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन होता क्या है। तो ये एक पूरा का सर्किट है, यानी कि परिपथ, ये पूरा परिपथ है। और इस परिपथ में हम लोग दो तरह के परिपथ लेंगे, एक प्राइमरी परिपथ और एक सेकेंडरी परिपथ, सेकेंडरी सर्किट और एक प्राइमरी सर्किट। इन्हीं के बारे में अब हम लोग यानी कि पोटेंशियोमीटर पर हम लोग इसके बारे में जानेंगे। चलिए एक बार बात करते हैं कि इस पूरे सिस्टम में यानी कि विभवमापी की संरचना में 10 मीटर लंबे तार, ओके 10 मीटर लंबे तार, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप 10 मीटर ही ले सकते हो, उससे कम भी ले सकते हो। नॉर्मली हम बताया कि 10 मीटर लंबे तार को एक मीटर के, सपोज एक मीटर के टुकड़े में विभाजित करके एक लकड़ी के कुचालक, ठीक है, एक लकड़ी के कुचालक फ्रेम पर व्यवस्थित कर दिया जाता है, यानी उसको रख दिया जाता है। विभवमापी तार के दोनों सिरों पर, विभवमापी तार के यानी पोटेंशियोमीटर के तार के दोनों सिरों पर, ठीक है, एक बैटरी, एक धारा नियंत्रक तथा एक पूंजी। बैटरी, एक धारा नियंत्रक जिसे बोलते हैं रियोस्टेट इंग्लिश में, धारा नियंत्रक तथा एक पूंजी संयोजित कर विभवमापी का प्राथमिक परिपथ बनाया जाता है। ठीक, विभवमापी का प्राथमिक परिपथ बनाया जाता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, प्राइमरी सर्किट बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि प्राथमिक परिपथ द्वारा विभवमापी के तार पर विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, कि प्राथमिक परिपथ के द्वारा विभवमापी के जो तार होता है उस पर क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक, पोटेंशियोमीटर उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक, कि अज्ञात विभव को द्वितीय परिपथ में धारामापी के साथ संयोजित कर विभवमापी तार से तुलना करते हैं। ठीक है, अज्ञात विभव को किसके साथ, द्वितीय परिपथ में धारामापी किसे कहेंगे, गैल्वेनोमीटर को, धारामापी के साथ संयोजित कर यानी कि जोड़कर विभवमापी तार से तुलना करते हैं तथा अज्ञात विभव की गणना करते हैं। ठीक है, ये था हमारा कंस्ट्रक्शन, यानी कि पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है ये हमने बताया। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं इसके प्रिंसिपल एंड वर्किंग के बारे में, अर्थात सिद्धांत और कार्यविधि के बारे में बात करेंगे। अगला टर्म आपका प्रिंसिपल एंड वर्किंग के बारे में अब हम लोग बात करेंगे, और इसमें एक हमारा फॉर्मूला मिलेगा, उसी को हम लोग डिराइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि विभवमापी की इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि यदि किसी तार में कोई नियत, अर्थात उसे अक्षर भी बोलते हो, इंग्लिश में बोलोगे तो कांस्टेंट, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो किसी समरूप तार के किसी भाग के सिरों का विभवांतर उस भाग के लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, तार के किसी भाग
के सिरों का विभवांतर उस भाग की लंबाई के समानुपाती होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि आर प्रतिरोध, यहाँ पे लिखेंगे इसमें इसी सर्किट के अकॉर्डिंग, माना कि आर प्रतिरोध ए आपका जो होगा वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के तार के, यहां से थोड़ा सा आगे लिखेंगे, के तार के लंबाई, तार के लंबाई के दोनों सिरों, तार की लंबाई के दोनों सिरों का जो टोटल विभवांतर होता है, दोनों सिरों का विभवांतर यदि हम भी ले लें, भी है तो, ठीक, भी है तो यदि तार में प्रवाहित, ठीक है, यदि तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, यदि आई हो तो, तब जानते हो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लेंगे। जब इस तरह का हमारा बने तब क्या लेते हैं, ओम के नियम से। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से आप जानते हैं, ओम के नियम से V इक्वल टू आई आर, ठीक है, इसको बोल्ड अक्षर में घेर दो आप, V इक्वल टू आपका आई आर। अब आप जानते हो कि यहाँ पे चूंकि यहाँ लिख देना, जहां R इक्वल टू रो ए, अब आई क्या होता है L, अब अकॉर्डिंग टू रो एल बाई ए रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, रो एल बाई ए। आपका ये रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। रो क्या बताता है, विशिष्ट प्रतिरोध, ये तार का विशिष्ट प्रतिरोध है। लिखना आप इसमें रो तार का विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है। आपको हम लोग प्रतिरोधकता बताए थे, रेसिस्टिविटी जिसको बोलते हैं, तो रेसिस्टिविटी इक्वल टू होता है आर ए बाई एल। तो अगर प्रतिरोध अगर निकालना हो, रेसिस्टेंस निकालना हो, तो रेसिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, उसी के अकॉर्डिंग। तब अब यहाँ पे आर के अकॉर्डिंग ये पूरा आपका फॉर्मूला इसमें रखेंगे, ठीक है। V इक्वल टू आर के अकॉर्डिंग आप पूरा रख दो, रो एल बाई ए, ठीक है, आई इंटू आई, ओके। अब आपको बता दें कि ये जो फॉर्म है हम इसको थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं, आई लिख सकते हैं, अब आई ए आई इंटू एल, ऐसे कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पे, अब ये तो आप नोट कर लो जल्दी से, थोड़ा सा आगे हम लिखते हैं, ये मिटा दे आपको। अब आप क्या करोगे कि सबसे पहले ये जो पूरा फॉर्म है ये आपका जानते हो किसके बराबर है, के कॉस्ट, के ले लेंगे वैल्यू, जहां के क्या है, चूंकि V इक्वल टू के इंटू एल, ये पूरा फॉर्म के हो जाएगा और इंटू एल। अब यहां पे जहां के क्या है आपका विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता है आपका, ठीक है। तो इस पूरे फॉर्म के V इज इक्वल टू के इंटू एल होगा आपका, ठीक। अब आगे थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं आपको, ठीक।
और इसे आप क्या बोलोगे, एक समानुपाती नियतांक बोलोगे। तो क्या बोलिएगा, एक समानुपाती नियतांक। इसे एक समानुपाती नियतांक, यह एक समानुपाती नियतांक है। ओके, अब अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसे लिख सकते हो कि जो भी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो भी जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई की, यानी विद्युत धारा के। यदि इस पूरे यहाँ पे एल होगा, अकॉर्डिंग टू एल के अकॉर्डिंग, यहाँ पे एल ये होना तो यहाँ पे एल रखेंगे। भी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, जहां आप लिखोगे ए पी, आपका आएगा ए, ठीक है, और पी और आई, ये क्या है अचल है। जहां ए और पी के अकॉर्डिंग रो आप लेते हो, रो और आई क्या है, अचल है। ठीक, ये था आपका टोटल उसका प्रिंसिपल और वर्किंग। ओके, अब हम आपके विभवमापी के अनुप्रयोग के बारे में बात करेंगे। तब विभवमापी के अनुप्रयोग निम्नलिखित तरीके से आप निकाल सकते हो। पहला टर्म है आपकी दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने पर, कि दो सेल का विद्युत वाहक बल का तुलना करने पर भी आप विभवमापी का प्रयोग करके निकाल सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि अनुप्रयोग लिखते हैं, ये आप नोट कर लेना। इसे एप्लीकेशन बोलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो इसमें क्या करते हैं कि जो पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन होता है उसमें विभवमापी के तार के सिरे पर एक बैटरी, एक धारा नियंत्रक, एक बैटरी एक धारा, इसी फिगर के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, एक बैटरी एक धारा नियंत्रक संयोजित करके विभवमापी का प्राथमिक परिपथ, ठीक है, बनाया जाता है। दिए गए दोनों सेलों के धन टर्मिनलों को द्वितीयक परिपथ में उभयनिष्ठ बिंदु ए से संयोजित करते हैं। इसे संयोजित करते हैं, ए से संयोजित करते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं थोड़ा सा फिगर, तब आपको पूरी तरह समझ में आएगा। ये पूरा सिस्टम उसी तरह का रहेगा, ठीक है, बशर्ते इसमें दो कुंजी जोड़ेंगे, ठीक, जो कि जरूरी है। किसके लिए जरूरी है, तो विद्युत वाहक बल की तुलना कर रहे हैं हम लोग, इसी के अकॉर्डिंग जरूरी है। तो सबसे पहले आप एक सेल जोड़ोगे, उसके बाद इसमें कुंजी लगा देना। ये आपका प्राइमरी सेल हो गया, प्राइमरी सर्किट क्या हो गया, RH। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक गैल्वेनोमीटर जोड़ेंगे और एक सर्किट जोड़ेंगे। सर्किट के, उस सर्किट के अकॉर्डिंग आपका की लगेगा उसके साथ, अर्थात आप तुलना कर रहे हो किसके, विद्युत वाहक बलों की तुलना कर रहे हो दो सेलों के बीच में, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे देखना, तो इसके साथ में आपको क्या करेगा, एक सेल रहेगा, यहाँ पे आप एक सेल जोड़ देना, इसे क्या बोलोगे, E1 और L1 नाम दे देना। फिर दूसरा सेल इसी तरह जुड़ेगा आपका,
Q1 E2 L2, ठीक है। और इसके साथ आप थोड़ा सा मूव करके एक गैल्वेनोमीटर धारामापी एक जोड़ देंगे और यहाँ पे जॉकी की सहायता से इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक, ये आपका हुआ। और इसे आप क्या करोगे, यहाँ पे K1 जोड़ देना और यहाँ पे K2 लिख देना। K1 और की पहला कुजी और दूसरा कुजी अकॉर्डिंग। और अब टू वे की आप इसको बोलते हो, क्या बोलते हो, ऐसे लिखेंगे टू वे की, ठीक है। यानी कि इसे क्या बोलते हैं, द्विपद कुंजी, ठीक है, द्विपद कुंजी। और इसी पर हम लोग क्या करेंगे, इसके अनुप्रयोग के पूरा तरह से इसी सर्किट पर हम लोग पूरे अनुप्रयोग इसके करेंगे, यानी एप्लीकेशन के बारे में हम लोग लिखेंगे इस पूरे सर्किट पे। आप नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। ओके, अब हम फिर से एक बार इसको जो भी बताया ना एप्लीकेशन के बारे में, फिर से एक बार बताते हैं कि विभवमापी के तार के सिरों पर एक बैटरी, ठीक है, एक धारा नियंत्रक संयोजित किया जाता है। एक बैटरी, एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी संयोजित कर दिया जाता है तथा दोनों सेलों के धन टर्मिनलों, ओके, संयोजित करके आप विभवमापी के अकॉर्डिंग भी प्राथमिक परिपथ बनाया जाता है। अब जब इन सबको जोड़ोगे तो एक प्राइमरी परिपथ बनेगा, यानी प्राइमरी सर्किट बनेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे कि आप टर्मिनलों को द्वितीयक, दोनों सेलों के धन टर्मिनलों को द्वितीयक परिपथ में उभयनिष्ठ बिंदु ए से संयोजित करते हैं, ए से संयोजित करते हैं, ठीक। और सेलों के ऋण टर्मिनलों को द्विपद कुजी तथा द्विपद कुजी के मध्य बिंदु के धारामापी का जो क्षेत्र होता है उसके सिरा यानी विसर्पी कुजी से भी संयोजित किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि दोनों सेलों के विद्युत बलों की तुलना कर सकते हो, ठीक है। अर्थात इसका टोटल फॉर्मूला आएगा E1 by E2 इज इक्वल टू L1 by L2। ये आपका टोटल फॉर्म बनेगा, यानी कि एप्लीकेशन में, विभवमापी के एप्लीकेशन में, पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन में। अब इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं, तब हमारा डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, जो अभी हम लोग इस फॉर्म पे बनाए थे। चलिए, इसे आप नोट कर लो जल्दी से। सबसे पहले आपको बता दें कि एक क्वेश्चन है कि एक विभवमापी के प्राथमिक परिपथ में 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कह रहा है एक विभवमापी के एक प्राथमिक परिपथ में, यानी कि प्राइमरी सर्किट जो है, जो उसमें 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, I इक्वल टू 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो तार के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि रो दिया हुआ, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से सूचित करते हुए इसके पहले वाले फॉर्म में आया था आपका, रो इक्वल टू कितना दिया है 40 इंटू 10 द पावर माइनस 8 ओम मीटर, 40 इंटू 10 द पावर 8 ओम मीटर, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है आपका, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए जिसे बोलते हैं, वो क्या है 0.8 इंटू 10 द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर है। तब विभव प्रवणता का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो विभव प्रवणता के लिए आप यहाँ पे k माने हो तो k रख सकते हो, हम x मानेंगे तो x भी रख सकते हो। तो सपोज दैट आप फॉर्मूला में k रखे हो तो k ही रखो, k इक्वल टू वाट, या x इक्वल टू भी आप रख सकते हो कि x इक्वल टू वाट। तो विभव प्रवणता के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा आप जानते हो कि x इक्वल टू क्या होता है, रो इनटू आई बाई ए, ये आपका फॉर्म होता है। अब इसी फॉर्म पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या निकालना था, तब विभव प्रवणता का मान ज्ञात करें, आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है। तो विभव प्रवणता के यहाँ पे आप रो का वैल्यू आप रख सकते हो, रो का वैल्यू आप रखो, रो इक्वल टू कितना दिया है 40 इंटू
10⁻⁸ है इंटू आई का वैल्यू कितना है 0.2 एम्पियर 0.2 एम्पियर। अब बाई ए यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है उसमें तो 0.8 इंटू 10⁻⁶ है। अब यहाँ पे देखो इसमें भी एक अंक के बाद पॉइंट है, इसमें भी एक अंक के बाद पॉइंट है, ये काट देंगे या हटा दो आप पॉइंट, ये पॉइंट आप हटा दोगे तो यहाँ पे 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा तो 4 बार में जाएगा, ये जाएगा कितने बार में 10 बार में। यहाँ पे -6 से ऊपर लेके जाओ 10 इंटू 10⁻⁸ इंटू 10⁻+6 ठीक है। अब +6 + 1 तो आपका 10⁻7 हो जाएगा इंटू 10⁻⁸ होगा। अब इसको आप घटाओगे तो 10⁻⁻1 अर्थात 0.1 लिख सकते हो। क्या इसका आंसर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी विभव प्रवणता का यूनिट क्या होता है तो वोल्ट बाई मीटर होता है। ये आपका टोटल आपका फाइनल रिजल्ट। ये था आपको पोटेंशियोमीटर के बारे में बताया हमने। ओके, टोटल पोटेंशियोमीटर के जो कि काफी एग्जाम इंपॉर्टेंट होता है, एग्जामिनेशन में अक्सर यहाँ पूछ देता है कि पोटेंशियोमीटर क्या है, इसके वर्किंग और प्रिंसिपल के बारे में बताएं या इसके अनुप्रयोग के बारे में लिखें। ठीक, हो सकता है इसका कंस्ट्रक्शन भी पूछे आपसे, लेकिन आपको टोटली तरीके से बताया गया कि पोटेंशियोमीटर है क्या, उनके सारे जो टर्मिनल्स हैं उन सारी चीजों के बारे में बताया गया। तो आप इसे अच्छी तरह से कर लें। मैं नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं अपने जो स्टूडेंट है उनको, तो अगर नोट्स अगर लेना हो तो मेरे साइट पे जाके आप उस पे अपना सर्च करके ले सकते हो, या मेरे साइट पे जाके सब्सक्राइब करके उस पे भी आप ले सकते हो। ओके, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक्स।